स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी का नाम किसने नहीं सुना। आज के टाइम में सब लोग जानते हैं। और ट्रांसलेटर्स ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारी राजभाषा है उसके लिए सबसे ज़्यादा पदों पर भर्ती करने वाला कोई कमीशन है, आयोग है, तो वो केवल और केवल एसएससी है। उसके बाद नंबर आता है आईबीपीएस का, जिसमें कि राजभाषा अधिकारी की होती है। तो आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या एसएससी में भी कोई ट्रांसलेटर होता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एसएससी के जो हेड क्वार्टर है, उसका जो ऑफिस है या फिर उसके जो रीजन है, उनमें कितनी कितनी पोस्ट हैं। जूनियर ट्रांसलेटर की, सीनियर की, असिस्टेंट डायरेक्टर की, डिप्टी डायरेक्टर की, केवल इतने ही प्रमोशन है और इतनी ही पोस्ट हैं। प्रमोशन तो खैर ज़्यादा बोल दिया। तो ये हम 3 तरीके से देखेंगे। एक तो होगा कि कहाँ पर है, एचक्यू में है या फिर रीजन में है, रीजन में है तो कौन से रीजन में है। उसके बाद देखेंगे कि कितनी सैंक्शनड पोस्ट हैं और उसके बाद देखेंगे कि कितनी वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की, जेटीओ। तो यहाँ पे एसएससी हेड क्वार्टर में एक पोस्ट है, वो खाली है या भरी हुई है ये पता नहीं है। आगे फिर एक एनआर रीजन में है, उसके बाद सीआर में है, फिर डब्ल्यूआर में एक, ईआर में, एनईआर में, एसआर में, केकेआर में। तो यहाँ पे इतनी पोस्ट ये टोटल होती हैं 8 पोस्ट। तो 8 पोस्ट जेटीओ की हैं एसएससी में, लेकिन इनमें से वैकेंसी कितनी है इसकी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर एसटीओ की बारी आती है। तो सीनियर की केवल 2 पोस्ट हैं, वो एसएससी हेड क्वार्टर में है। वैकेंसी कितनी है, 2 में से भरी हुई है, फिर कोई काम नहीं कर रहा है, तो उसकी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। किस तरह से एसएससी इनकी रिक्रूटमेंट करता है उसकी जानकारी भी नहीं है, क्योंकि 2016 से लेकर के अब तक का जितना सारा डेटा है उसमें यही देखा गया है कि एसएससी ने किसी भी भर्ती में ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं की है। तो हो सकता है पहले से कभी कोई लगा हो पोस्ट में, यानी कि जॉब में लगा हो, तो वो जब किसी और डिपार्टमेंट में जाएगा या फिर उसकी रिटायरमेंट होगी या फिर वो नौकरी छोड़ देगा, हो सकता है तभी वो पोस्ट खाली होगी और उसके बाद ही किसी को मिलेगी। आगे बात करें असिस्टेंट डायरेक्टर की, ओएल की, तो भाई राजभाषा का जो असिस्टेंट डायरेक्टर है, एक वैकेंसी है एसएससी हेड क्वार्टर में। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर, ये भी एसएससी हेड क्वार्टर में है, एक पोस्ट है। इनकी वैकेंसीज की हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। टोटल 12 पद हैं राजभाषा के एसएससी में, और इनमें से कितनी वैकेंसी उसकी कोई जानकारी नहीं है। आगे प्रमोशन की बात की जाए तो प्रमोशन भी इनका नहीं होगा, क्योंकि सैंक्शनड पोस्ट ही इतनी है। अब जैसे हमने आपको बताया कि एसएससी हेड क्वार्टर में एक जेटीओ की है, 2 एसटीओ की है, एक एडी की है, एक डीडी की है। तो हेड क्वार्टर में जो है उनका हो सकता है कि प्रमोशन हो जाए, लेकिन बाकी जो रीजन्स में है उनमें केवल और केवल जेटीओ की ही पोस्ट है। सैंक्शन जो हुई है उसके ऊपर कोई लेवल नहीं है। तो हो सकता है कि उनका ग्रेड पे जो उनकी सैलरी है वो बढ़ती रहेगी, लेकिन उनकी पोस्ट जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ही रहेगी।